नमस्ते, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। श्री विष्णु पुराण द्वितीय अंश। पहला अध्याय, प्रियव्रत के वंश का वर्णन। श्री मैत्री जी बोले, हे भगवान के गुरु, मैंने जगत कई सृष्टि के विषय में आपसे जो कुछ पूछा था वह सब आपने मुझसे भली प्रकार कह दिया। हे मुनिश्रेष्ठ, जगत की सृष्टि संबंधी आपने जो यह प्रथम अंश कहा है उसकी एक बात मैं और सुनना चाहता हूँ। स्वयंभुव के जो प्रियव्रत और उत्तानपाद दो पुत्र थे, उनमें से उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव के विषय में तो आपने कहा, किंतु हे द्विज, आपने प्रियव्रत की संतान के विषय में कुछ भी नहीं कहा। आज मैं उसका वर्णन सुनना चाहता हूँ, सो आप प्रसन्नता पूर्वक कहिए। श्री पराशर जी बोले, प्रियव्रत ने कर्दम जी की पुत्री से विवाह किया था। उससे उनके सम्राट और कुक्षी नाम की 2 कन्याएं तथा 10 पुत्र हुए। प्रियव्रत के पुत्र बड़े बुद्धिमान, बलवान, विनय संपन्न और अपने माता पिता के अत्यंत प्रिय कहे जाते हैं। उनके नाम सुनो। वे आग्निध्र, अग्निबाहु, कुष्मान, द्युतिमान, मेधा, मेधतिथि, भव्य, सवन और उत्तर थे तथा 10वां यथार्थनामा ज्योतिष्मान था। वे प्रियव्रत के पुत्र अपने बल पराक्रम के कारण विख्यात थे। उनमें महाभाग मेधा, अग्निबाहु और पुत्र ये 3 योग परायण तथा अपने पूर्वजन्म का वृत्तांत जानने वाले थे। उन्होंने राज्य आदि भोगों में अपना चित्त नहीं लगाया। हे मुने, वे निर्मलचित और कर्म फल की इच्छा से रहित थे तथा समस्त विषयों में सदा न्यायानुकूल ही प्रवृत्त होते थे। हे मुनिश्रेष्ठ, राजा प्रियव्रत ने अपने शेष 7 महात्मा पुत्रों को 7 द्वीप बांट दिए। हे महाभाग, पिता प्रियव्रत ने आग्निध्र को जम्बूद्वीप और मेधातिथि को प्लक्ष नामक दूसरा द्वीप दिया। उन्होंने शाल्मल द्वीप में वपुष्मान को अभिषिक्त किया, ज्योतिष्मान को कुशद्वीप का राजा बनाया, द्युतिमान को क्रांचद्वीप के शासन पर नियुक्त किया, भव्य को प्रियव्रत ने शाकद्वीप का स्वामी बनाया और सवन को पुष्करद्वीप का अधिपति किया। हे मुनिसुत्तम, उनमें जो जम्बूद्वीप के अधीश्वर राजा आग्निध्र थे, उनके प्रजापति के समान 9 पुत्र हुए। वे नाभि, किमपुरुष, हरिवश, इलावृत, रमय, हिरणवान, कुरु, भद्राश्व और सत्कर्मशील राजा के तुमाल थे। के विप्र, अब उनके जम्बूद्वीप के विभाग सुनो। पिता आग्निध्र ने दक्षिण की ओर का हिमवर्ष, जिसे अब भारतवर्ष कहते हैं, नाभि को दिया। इसी प्रकार किमपुरुष को हेमकूट वर्ष तथा हरिवर्ष को तीसरा नैषध वर्ष दिया। जिसके मध्य में मेरु पर्वत है, वह इलावृत वर्ष उन्होंने इलावृत को दिया तथा नीलाचल से लगा हुआ वर्ष रमय को दिया। पिता आग्निध्र ने उसका उत्तरवर्ती श्वेत वर्ष हिरणवान को दिया तथा जो वर्ष श्रृंदवान पर्वत के उत्तर में स्थित है वह कुरु को, और जो मेरु के पूर्व में स्थित है वह भद्राश्व को दिया तथा केतुमाल को गंधमादन वर्ष दिया। इस प्रकार राजा आग्निध्र ने अपने पुत्रों को ये वर्ष दिए। हे मैत्री, अपने पुत्रों को इन वर्षों में अभिषिक्त कर वे तपस्या के लिए शालग्राम नामक महापवित्र क्षेत्र को चले गए। हे महामुनि, किमपुरुष आदि जो 8 वर्ष हैं, उनमें सुख की बहुलता है और बिना यत्न के स्वभाव से ही समस्त भोग सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। उनमें किसी प्रकार के विपर्य, असुख या अकाल मृत्यु आदि तथा जन्म मृत्यु आदि का कोई भय नहीं होता और न धर्म अधर्म अथवा उत्तम अधम और मध्यम आदि का ही भेद है। उन 8 वर्षों में कभी कोई युग परिवर्तन भी नहीं होता। महात्मा नाभि का हिम नामक वर्ष था। उनके मेरु देवी से अतिशय कांतिमान ऋषभ नामक पुत्र हुआ।
ऋषभजी से भरत का जन्म हुआ, जो उनके 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे। महाभाग पृथ्वीपति ऋषभदेव जी धर्म पूर्वक राज्य शासन तथा विविध यज्ञों का अनुष्ठान करने के अनंतर अपने वीर पुत्र भरत को राज्य अधिकार सौंपकर तपस्या के लिए पुलहाश्रम को चले गए। महाराज ऋषभ ने वहां भी वानप्रस्थ आश्रम की विधि से रहते हुए निश्चय पूर्वक तपस्या की तथा नियमानुकूल यज्ञानुष्ठान किए। वे तपस्या के कारण सूखकर अत्यंत कृश हो गए और उनके शरीर की शिराएं, रक्तवाहिनी नाड़ियां दिखाई देने लगी। अंत में अपने मुख में एक पत्थर की बटिया रखकर उन्होंने नग्नावस्था में महाप्रस्थान किया। पिता ऋषभदेव जी ने वन जाते समय अपना राज्य भरत जी को दिया था तब से यह हिंदवर्ष इस लोक में भारतवर्ष नाम से प्रसिद्ध हुआ। भरत जी के सुमति नामक परम धार्मिक पुत्र हुआ। पिता भरत ने यज्ञानुष्ठान पूर्वक यथेच्छ राज्य सुख भोगकर उसे सुमति को सौंप दिया। हे मुनि, महाराज भरत ने पुत्र को राज्य लक्ष्मी सौंपकर योगाभ्यास में तत्पर हो अंत में शालग्राम क्षेत्र में अपने प्राण छोड़ दिए। फिर इन्होंने योगियों पवित्र कुल में ब्राह्मण रूप से जन्म लिया। हे मैत्रेयी, इनका गुण चरित्र मैं तुमसे फिर कहूंगा। तदंतर सुमति के वीर्य से इंद्रद्युम्न का जन्म हुआ, उससे परमेष्ठी और परमेष्ठी का पुत्र प्रतिहार हुआ। प्रतिहार के प्रतिहर्ता नाम से विख्यात पुत्र उत्पन्न हुआ तथा प्रतिहर्ता का पुत्र भव, भव का उद्गीत और उद्गीत का पुत्र अधिसमर्थ प्रस्ताव हुआ। प्रस्ताव का पृथु, पृथु का नक्त और नक्त का पुत्र गय हुआ। गय के नर और उसके विराट नामक पुत्र हुआ। उसका पुत्र महावीर्य था, उससे धीमान का जन्म हुआ तथा धीमान का पुत्र महांत और उसका पुत्र मनस्यु हुआ। मनस्यु का पुत्र त्वष्टा, त्वष्टा का विरज और विरज का पुत्र रज हुआ। हे मुनि, रज के पुत्र शतजित के 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें विश्वक ज्योति प्रधान था। उन 100 पुत्रों से यहाँ की प्रजा बहुत बढ़ गई। तब उन्होंने इस भारतवर्ष को 9 विभागों से विभूषित किया, अर्थात ये सब इसको 9 भागों में फाटकर भोंकने लगे। उन्हीं के वंशधरों ने पूर्व काल में कृत त्रेतादि युग क्रम से 71 युग पर्यंत इस भारत भूमि को भोगा था। के मुने, यही इस वाराह कल्प में सबसे पहले मनवंतराधित स्वयंभुव मनु का वंश है, जिसने उस समय इस संपूर्ण संसार को व्यक्त किया हुआ था। इति श्री विष्णु पुराणे द्वितीयांशे प्रथमोध्यायः। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।